हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इंटीग्रेशन में हम लोग जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ cos x होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए होता क्या है कि इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल नहीं होता, समझ रहे ना। तो इसी कारण से जो है इंटीग्रेशन में जो है इसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों को जो है ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेना पड़ता है। अगर मान लेते कि यही क्वेश्चन अगर डेरिवेटिव में रहता, यानी ऐसा रहता कि डेरिवेटिव ऑफ cos x होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस सिचुएशन को जो है काफ़ी इजी वे में हम लोग हैंडल कर लेते हैं, समझ रहे ना। जैसे यहाँ से रहता है ऐसे क्वेश्चन, तो हम सीधे लिखते हैं कि इसका मतलब हो जाता है cos x का होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता, तो cos x हो जाता। और फिर से यहाँ पे जो है cos x आपका किसके रिस्पेक्ट में आ जाता, तो x के रिस्पेक्ट में आ जाता। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 4 cos q x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। और काफ़ी इजी वे में जो है इसका आंसर हो जाता है 4 cos q x इंटू साइन x। लेकिन यहाँ पे बात जो है डिफरेंशिएशन का नहीं है, यहाँ पे बात जो है इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल नहीं होता है। इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसी कारण से जो है बच्चों को अधिकांशतः जो है इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हार्ड लगता है। बाकी अगर आप इसका सही से तरीका जान जाते हैं तो इसमें भी कहीं से कोई हार्ड लगने का बात नहीं है। तो आइए देखिए, इसको काफ़ी ईजी वे में जो है हम तोड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए पहले एक ट्रिगो का फॉर्मूला है, इसको समझिए। यहाँ पे होता है क्या कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका इसमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाता है, तो यानी कि 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल हो जाता है, तो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल हो जाता है। तो फाइनली यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1 प्लस cos 2x बाई क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। तो इस फॉर्मूला में ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है, यानी कि इस एंगल का 2 गुना हो जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन, सपोज I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x होल टू दी पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से I क्या हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ, अभी जस्ट देखें कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या मिला, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 मिला। तो जो cos स्क्वायर x दिखाई दे रहा है इसके जगह डाल देंगे 1 प्लस cos 2x बाई क्या हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाता है, नीचे 2 दिख रहा ना, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 बाहर निकल जाएगा। बाकी इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाता है 1/4। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर बीच में चाहिए 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस बी स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सभी टर्म को अलग अलग कर लेते हैं। तो 1/4 इसके साथ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1/4 विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/4 इधर भी जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 2 cos 2x 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 नीचे आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। 1/4 यहाँ भी आएगा, तो इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x बाई क्या हो जाएगा नीचे, तो 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, यानी 1/4 से सब में क्या किए, मल्टीप्लाई किए और सबको अलग अलग कर दिए। कोई इशू नहीं है। अब ये सब में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको थोड़ा सा और ब्रेक करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में इंटीग्रेट सबको साथ ही में करेंगे। यहाँ से 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रल ऑफ dx। यहाँ पे देख रहा ना कि इसे कट जाएगा 2 बार में, जैसे 2 बार में कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, ये भी एज ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। बाकी इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाता है, तो cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये सब का वैल्यू हम आसानी से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4 बाहर निकल जाएगा, तो बच क्या रहा, तो cos स्क्वायर 2x, फिर से स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, तो फिर से जो है इस फॉर्मूला का हेल्प लेके आपको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोले कि जो भी एंगल रहता है उसका यहाँ पे 2 गुना रहता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 2x है, तो इसका 2 गुना, यानी कि 1 प्लस cos 4x बाई क्या हो जाएगा 2, यानी cos स्क्वायर 2x का ही फॉर्मूला हो गया। और 1/4 एज ए कांस्टेंट कहाँ चला गया, तो बाहर, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/4
इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx, ये 1/4 दोनों में जाएगा। इसको अलग अलग कीजिएगा तो 1/2 अलग होगा, cos 4x/2 अलग होगा, और इसको एक बार मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 1/2 में 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 इंटीग्रल ऑफ dx। फिर इधर भी तो आएगा तो 1/8 यहाँ भी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 4x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी स्क्वायर वगैरह नहीं है। अब जो है आसानी से फॉर्मूला पे इसको सेट किया जा सकता है। देखिए कैसे, तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा 1/4 बाहर, dx का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, फिर यहाँ 1/2 बाहर है, cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है तो sin 2x, और 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। फिर यहाँ 1/8 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ dx से आपका x हो जाएगा। आगे फिर आपका 1/8 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ cos 4x है तो इसका क्या हो जाएगा sin 4x। cos का इंटीग्रल क्या होता है sin 4x, बाई क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा तो c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से i को हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/4 हो जाएगा, प्लस sin 2x बाई नीचे 2 2 जा 4 प्लस x/8 प्लस sin 4x बाई नीचे 4 8 जा यानी कि 32 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और फाइनली यही हमारा क्या हो जाता है तो आंसर हो जाता है। समझ रहे ना, तो इंटीग्रेशन जो एक्चुअली में टफ होता नहीं है, इसको टफ बना देता है ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को इजी वे में हैंडल कर लेते हैं तो फिर इसमें कहीं से कोई दिक्कत होने का चांस नहीं बनता। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।